जब वो मृगली पानी पी रही थी उस वक्त उसको अचानक सिंह की दहाड़ सुनाई दी। बाल मृग है वो पानी में बह रहा है और ये दृश्य भरत जी ने देखा। इसलिए भगवान स्वामीनारायण ने ये भरत जी की कथा को चमत्कारिक कथा कहा है। तो क्या हमें किसी के ऊपर दया नहीं रखनी चाहिए? मैन्युअल ऑफ मैनकाइंड, हमारे जो शास्त्र है वो मैन्युअल ऑफ मैनकाइंड है। जो भी कलह आज समाज में हम देख रहे हैं या परिवार में देख रहे हैं, उसका कारण ये अहम और ममत्व रूपी माया है। स्वामी नारायण साक्षात् अक्षर पुरुषोत्तम, सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः, जनो जानन्निदं सत्यम् उच्यते भवबन्धनात्। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। हम श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ के पंचम स्कंध में आने वाली श्री भरत जी की कथा का श्रवण करेंगे। हमारे जो ये शास्त्र है, वेद, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, वचनामृत, उपदेशामृत, ये सभी शास्त्रों के अंदर ये जो दुर्लभ मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है, इस जीवन का उपयोग क्या है, इसको किस प्रकार से हमें जीना चाहिए, उसका अद्भुत मार्गदर्शन हमें दिया गया है। मैन्युअल ऑफ मैनकाइंड, हमारे जो शास्त्र है वो मैन्युअल ऑफ मैनकाइंड है। मनुष्य जीवन को किस प्रकार से जीना चाहिए, जीवन जीने की एक अद्भुत कला हमारे शास्त्रों के अंदर हमें बताई गई है। आज श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ के पंचम स्कंद की कथा के द्वारा हम ये जीवन जो हमें मिला है उसका उपयोग क्या है और किस प्रकार से हमें जीना चाहिए, उसको समझने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की ये जो पंचम स्कंद की भरत जी की जो कथा है, उसको भगवान स्वामी नारायण ने गरुड़ा अंत्य के 7वें वचनामृत में चमत्कारिक कथा कहा है। इस कथा के अंदर ऐसा क्या है कि भगवान स्वामी नारायण ने इस कथा को चमत्कारिक कथा कहा, इसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। कथा प्रारंभ होती है ऋषभदेव भगवान से। ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र थे, उनमें से जो भरत जी है वो उनके सबसे बड़े पुत्र थे। हमारा ये जो भारत देश है उसको भारतवर्ष भी कहा जाता है। ये भारतवर्ष नाम भरत जी के नाम से पड़ा हुआ है। ये जो ऋषभदेव राजा है, उन्होंने अपना जो राज्य है अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत जी को सौंपा। भरत जी भी पिता के मार्ग पर उन्होंने अपना राज्य का कारोबार बहुत ही अच्छी तरह से किया। वे बहुत ही धार्मिक राजा थे, प्रजापालक थे, शुद्ध और पवित्र उनका हृदय था और बहुत ही अच्छी तरह से वे प्रजा का पालन करते थे, प्रजा की सेवा करते थे। करीबन उन्होंने 1 करोड़ वर्ष तक इस पृथ्वी पर, ये भारतवर्ष पर उन्होंने राज्य किया। बाद में उनको विचार आया कि अब प्रभु भक्ति करके, तप साधना आराधना करके, भगवत प्रसन्नता प्राप्त करके आत्म कल्याण कर लेना चाहिए। और उन्होंने अपना ये जो राज्य है अपने पुत्र को सौंपकर वे वन में चले गए। पुलहाश्रम में चक्र गंडकी नदी के किनारे उन्होंने एक छोटी सी कुटिया बनाई और वहां पर वो रहते थे और भगवान की भक्ति, आराधना, अनुष्ठान, साधना आदि वे करते थे।
एक दिन हुआ ऐसा कि प्रातः काल का समय था और ये गंडकी नदी के किनारे कुटिया के बाहर भरत जी बैठे हुए थे और भगवान का स्मरण कर रहे थे, मंत्र जाप कर रहे थे। और उस वक्त उस नदी के किनारे एक मृगली, एक हिरनी पानी पीने के लिए आई। वो जो हिरनी है वो गर्भवती थी, उसके गर्भ में बच्चा था। जब वो मृगली पानी पी रही थी उस वक्त उसको अचानक सिंह की दहाड़ सुनाई दी और इस सिंह की दहाड़ को सुनकर जो मृगली है वो घबरा गई। अपनी जान बचाने के लिए नदी कूद कर वो भागने लगी। घबराहट में हुआ ऐसा कि उसके गर्भ में जो बच्चा था वो स्त्रवित हो गया, वो पानी में गिर गया और मृगली आगे जाके गुफा में अपना शरीर छोड़ देती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। वो जो मृग शावक है, बाल मृग है, वो पानी में बह रहा है और ये दृश्य भरत जी ने देखा। भरत जी दयावश होकर तुरंत ही खड़े हुए, दौड़ते हुए गए और वो मृग शावक को पानी में से उठाकर अपने आश्रम में लेकर आए। एक दया के भाव से भरत जी ने ये मृग शावक की रक्षा की और उनको वो अपने आश्रम में रखने लगे, उसका पालन पोषण करने लगे और धीरे धीरे बाद में समय बीतने लगा। भरत जी को ये मृग शावक में, बाल मृग में अत्यंत स्नेह होने लगा। जब वो जंगल में फल फूल लेने के लिए जाते थे तो ये बाल मृग को अपने कंधे पे बिठा के जाते थे ताकि वे आश्रम में अकेला न रहे और कोई जंगली पशु उसका शिकार न कर ले। जब वे ध्यान करने के लिए बैठते थे तो उनको मृग शावक का ही ध्यान होता था, उसका ही चिंतन रहता था कि मैं यहाँ आंखें बंद करके ध्यान में बैठा हूँ तो कोई जंगली पशु उसको मार न डाले, वो कहीं मुझे छोड़कर चला ना जाए। इस प्रकार से सुबह से लेकर शाम तक दिन रात भरत जी को मृग शावक की ही चिंता सताने लगी, उसका ही विचार उनके मन में होने लगा और धीरे धीरे यहाँ तक बात पहुँच गई कि भरत जी जब पहले ध्यान करते थे तो उनको भगवान की मूर्ति का स्मरण होता था, लेकिन अब धीरे धीरे मृग शावक का स्मरण होने लगा। भगवान की भक्ति, अनुष्ठान, मंत्र जाप, आराधना ये सब छूट गया और वो बाल मृग के पालन पोषण में, उसकी संभावना में, उसकी सेवा में ही समय बीतने लगा। इस प्रकार से भरत जी को ये मृग शावक में अत्यंत स्नेह, अनुराग, प्रेम और ममता हो गई। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में भरत जी की जो ये व्याकुलता थी या भरत जी की जो परिस्थिति थी उसका वर्णन लिखा हुआ है और भरत जी की विशेषता बताते हुए ने कहा है कि भरत जी की परिस्थिति कैसी थी। उद्विग्न मनाहा, उनका मन अत्यंत व्याकुल हो जाता था यदि मृग शावक उनसे दूर चला जाता था तो। आगे व्यास जी लिखते हैं नष्ट द्रविण इव कृपणः, यानी जैसे जिसका धन लूट गया हो ऐसा कोई दुखी व्यक्ति हो, कोई गरीब हो, कृपण हो और वो जैसा दुखी होता है वैसी हालत ये भरत जी की हो गई। विवल हृदय संतापः, अत्यंत दुखी हृदय से संतप्त हो जाते थे जब वो मृग शावक को देखते नहीं थे। इतना प्रेम और अनुराग भरत जी को ये मृग शावक में हो गया और धीरे धीरे भगवान की पूजा, आराधना, भक्ति छूट गई, योग साधना छूट गई और वो भ्रष्ट हो गए योग साधना से। और हुआ ऐसा कि जब भरत जी का अंतकाल आया तो मृग शावक में इतना उनको स्नेह और अनुराग था कि उनके सामने ही दुखी होते हुए, व्याकुल होते हुए, शोकातुर होते हुए उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया और मृग शावक में बंधन होने के कारण बाद में उनका दूसरा जो जन्म है वो मृग का हुआ। भगवान स्वामीनारायण ने इस कथा को चमत्कारिक कथा क्यों कहा है? इसका जवाब यही है कि भरत जी जिन्होंने भगवान का भजन करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए यह संसार का त्याग किया था, लेकिन
जंगल में वो भगवान की भक्ति आराधना तो कर रहे थे, लेकिन भगवान को भूलकर भगवान में जो स्नेह अनुराग करना चाहिए उसका त्याग करके उन्होंने मृग शावक में स्नेह अनुराग प्रेम किया, इसलिए उनको बंधन हुआ और उनका जन्म मृत्यु का कारण बना और मृग का उनको जन्म प्राप्त हुआ। इसलिए भगवान स्वामीनारायण ने ये भरत जी की कथा को चमत्कारिक कथा कहा है। अब हम विचार ये करेंगे कि भरत जी का दूसरा जन्म मृग का क्यों हुआ। वो तो बहुत ही बड़े ज्ञानी थे और उनको उनके पिता से संस्कार भी प्राप्त हुए थे बचपन में, लेकिन फिर भी उनकी ये परिस्थिति क्यों हुई, इसका क्या कारण है, इसका क्या रीजन है। तो सबसे पहला कारण ये है अतिशय दया। देखो, भगवान स्वामीनारायण ने गढ़ड़ा अंत्य के 3 वचनामृत में कहा है कि जिसके ऊपर हमें दया आती है उसके साथ स्नेह हुए बिना रहता नहीं है। भरत जी को मृग शावक के ऊपर दया आ गई कि ये बेचारा अकेला है, उसका पालन पोषण कौन करेगा। ये दया के भाव से उन्होंने उस मृग शावक को अपने आश्रम में रखा और उस मृग शावक के अंदर उनको अतिशय प्रेम और स्नेह हो गया। तो अतिशय दया जो है वो बंधन का कारण है। तो क्या हमें किसी के ऊपर दया नहीं रखनी चाहिए? इसका ये कारण नहीं है, दया तो रखनी चाहिए। भगवान ने हमें मनुष्य जीवन दिया है तो प्रत्येक जीव प्राणी मात्र के ऊपर हमें दया रखनी चाहिए, लेकिन अतिशय दया वो बंधन का कारण हो सकता है। देखो, भगवान स्वामीनारायण भी जब नीलकंठमणि वेश में वन विचरण में थे और उस वक्त वेंकटाद्रि से सेतुबंध रामेश्वरम जा रहे थे और तब मार्ग में उनको एक सन्यासी मिला, उसका नाम था सेवकराम। उसको जो दस्त है उसमें लहू पड़ता था, मतलब वो अत्यंत रोगी था, उसके शरीर में अत्यंत कमजोरी थी, उसकी कोई सेवा करने वाला नहीं था। वो भागवत का पढ़ा लिखा था, बहुत ही विद्वान था, लेकिन उसकी कोई सेवा करने वाला नहीं था। भगवान को लगा कि ये साधु है, विद्वान है और उसकी कोई सेवा करने वाला नहीं है, तो दया भाव से उसकी सेवा करने के लिए नीलकंठमणि महाराज उसके साथ रुक गए। उसके लिए 1 हाथ ऊंची केल के पत्तों की उन्होंने बिस्तर तैयार किया और वो गांव में जाकर नीलकंठमणि महाराज जो है सेवक राम के लिए भिक्षा मांग कर आते थे, उसके लिए रसोई बनाकर उसको भोजन कराते थे। इस प्रकार से बहुत ही अच्छी तरह से नीलकंठमणि महाराज ने सेवक राम की सेवा की, दया भाव से। और बाद में जब ये सेवक राम स्वस्थ हो गया, 500 ग्राम घी खा के हजम कर जाए, ऐसा जब उसका स्वास्थ्य हो गया, तब नीलकंठमणि महाराज ने देखा कि अब मुझे इनके साथ रहने की आवश्यकता नहीं है, तो नीलकंठमणि महाराज ने उनका त्याग कर दिया और वो अपने मार्ग पर कल्याण यात्रा पर आगे निकल गए। देखो, भरत जी ने यदि ये विचार किया होता कि यदि अब ये बालक जो है वो बड़ा हो गया है, मृग शावक, और वो अपनी रक्षा खुद कर सकता है, अपनी व्यवस्था खुद कर सकता है, तो उसको भगवान की इच्छा के आधार से उसको छोड़ देना चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए। लेकिन भरत जी ने त्याग किया नहीं और बंधन हुआ, इसीलिए उनका दूसरा जन्म मृग का हुआ। दूसरी ओर हम देखें दूसरा कारण क्या है, भरत जी का जन्म मृग का क्यों हुआ। उसका दूसरा कारण यह है कि अहम और ममत्व रूपी माया। भगवान स्वामीनारायण ने गढ़ड़ा अंत्य के 39वें वचनामृत में कहा है कि ये जो अहम और ममता है वही माया का स्वरूप है। मृग शावक मेरी शरण में है और मैं उसका रक्षक हूँ, मैं उसका पालन करता हूँ और मेरे सिवा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। ये जो अहंकार का भाव भरत जी के मन में आ गया, ये जो ममत्व का भाव उनके मन में प्रकट हुआ और उसके कारण उनको ये बंधन हुआ, माया लगी। बहुत ही अच्छी बात लिखी है कि विष्णु और माया भगवती
यया सम्मोहितम जगत। ये जो भगवान की माया है उसने पूरे जगत को सम्मोहित कर लिया है। आज ये अहम ममत्व रूपी माया के कारण समाज में कितने प्रश्न और कलह है। परिवार में भाई भाई के बीच में, पति पत्नी के बीच में, सास बहू के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, जो भी कलह आज समाज में हम देख रहे हैं या परिवार में देख रहे हैं, उसका कारण ये अहम और ममत्व रूपी माया है। महाभारत का जो युद्ध हुआ उसका भी यदि हम एक कारण देखें तो ये अहम और ममता ही था। श्रीमद् भगवद गीता का जो प्रथम श्लोक है, धृतराष्ट्र विदुर जी से प्रश्न पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये जो श्लोक है उसमें धृतराष्ट्र की जो ममता है वो हमें नजर आती है। धृतराष्ट्र ने क्या पूछा कि धर्म क्षेत्र ऐसे कुरुक्षेत्र के अंदर मामकाः यानी मेरे पुत्र और पांडवाश्चैव यानी पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, हे संजय तुम मुझे बताओ। देखिए, यदि धृतराष्ट्र के मन में मेरा और तेरा का ये जो भाव न होता तो शायद महाभारत का युद्ध न होता। तो ये जो अहम और ममता है उसी के कारण मनुष्य दुखी होता है, परेशान होता है। अहम और ममता वो जन्म मृत्यु का कारण बनता है। भगवान स्वामीनारायण के एक बहुत ही समर्थ परमहंस थे, उनका नाम था गोपालानंद स्वामी। एक दिन गोपालानंद स्वामी के पास एक हरिभक्त आए अपने छोटे से पुत्र को लेकर, और उन्होंने स्वामी जी को कहा कि स्वामी जी, ये जो मेरा बेटा है वो अपनी माँ का दूध नहीं पी रहा है, आप इसको आशीर्वाद दीजिए कि वो दूध पीने लगे। तब गोपालानंद स्वामी हंसने लगे और कहने लगे कि दूध नहीं पिएगा क्योंकि उसको पूर्व जन्म की स्मृति हो रही है। तो वो हरिभक्त को आश्चर्य हुआ, पूर्व जन्म की स्मृति मतलब? गोपालानंद स्वामी ने कहा कि ये जो बालक है ना वो तुम्हारे पूर्व जन्म के, मतलब वो अपने पूर्व जन्म में आपके पिता थे। आपके पिता तो इस पृथ्वी पर नहीं है। जब उनकी मृत्यु होने वाली थी उस वक्त उनके मन में ये विचार चल रहा था कि मेरी जो बहू है यानी आपकी जो पत्नी है वो कितनी सुशील है, कितनी संस्कारी है, कितनी सेवाभावी है, उसके पेट से जन्म लेने जैसा है। तो ये जो ममता का भाव, स्नेह का भाव आपके पिता के मन में प्रकट हुआ अंत समय में, और उसके कारण उनको दूसरा जन्म उनके ही पेट से लेना पड़ा। तो ममता जो है वो जन्म और मृत्यु का कारण बनती है। और हम देखें कि हम जो दुखी होते हैं उसका भी कारण कहीं ना कहीं ये ममता ही है। जैसे कि आप कोई दुकान में कांच का बर्तन लेने के लिए गए हो और दुकानदार से आप बोले कि वो कांच का जो ग्लास है वो हमें दीजिए, और दुकानदार आपको वो कांच का ग्लास देने के लिए जाता ही है और उसके पैर में ठोकर लगती है और वो ग्लास उसके हाथ से छूट जाता है, नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। तो ज्यादा दुख किसके होगा? दुकानदार को होगा। हमें होगा लेकिन इतना दुख नहीं होगा, लेकिन दुकानदार को ज्यादा दुख लगेगा। और वो दुकानदार जो है बाद में दूसरा ग्लास लेकर आता है, वो ग्लास आपको देता है कांच का, उसकी जो भी कीमत है वो कीमत आप उसको देते हैं, पैसे देते हैं, और वो ग्लास लेकर आप दुकान से बाहर ही निकलते हैं और आपके पैर में ठोकर लगती है, वो ग्लास आपके हाथ से छूट जाता है, गिर जाता है। अब दोबारा जब वो ग्लास टूटा तब कौन ज्यादा दुखी होगा, दुकानदार या आप? हम ज्यादा दुखी होंगे, क्योंकि जब पहले वो ग्लास टूटा था उस वक्त उस ग्लास के साथ हमारी ममता जुड़ी नहीं थी, और दोबारा जब वो ग्लास टूटा उस वक्त हमने उसकी कीमत चुका दी थी और हमारे मन में अब ये पक्का हो चुका था कि ये ग्लास मेरा है, ये मेरे का जो विचार है ये कि ये मेरा है, ये जो ममत्व भाव है वही हमें दुखी करता है, वही हमें परेशान करता है। इसीलिए भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि ये अहम और ममता जो है वही माया का स्वरूप है। तो भरत जी को ये माया ने बंधन करवाया और उसके कारण उनका जन्म मृग का हुआ। तीसरा कारण ये है
जब ये कथा, भरत जी की कथा जब चल रही थी, उस वक्त एक हरि भक्त योगी जी महाराज के समय में वो योगी जी महाराज के पास आते हैं और कहते हैं कि स्वामी जी, ये जो भरत जी है उनको तो मतलब इतना उन्होंने साधना की, तपश्चर्या की, उनके जैसा तो वैराग्य भी हमें नहीं है, और हम तो संसार में रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, पत्नी है, घर में बच्चे हैं, नौकरी धंधा है, तो हम तो ये बंधन में बंधे हुए हैं, तो हमारी क्या परिस्थिति होगी। तुलसीदास जी ने बहुत ही अच्छी बात लिखी है, एक मुर्ग के कारण भरत धरी तिन दे, तुलसी उनकी क्या गति, जो घट घट करत सने। तो हरि भक्त ने यही प्रश्न पूछा कि स्वामी जी, हम तो घट घट स्नेह करने वाले हैं, हमारी क्या परिस्थिति होगी। तब योगी जी महाराज ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि देखिए, भरत जी वन में गए थे, साधना करते थे, लेकिन वो मनमानी साधना करते थे, उन्होंने कोई गुरु नहीं बनाए थे। आपको तो ऐसे माया पर गुरु प्राप्त हुए हैं जो आपको माया के बंधन में बंधने देंगे नहीं, माया से पार कर लेंगे। तो भरत जी ने गुरु नहीं बनाए थे, इसीलिए उनको ये मृग का जन्म लेना पड़ा। यदि उन्होंने गुरु बनाए होते तो गुरु उनको रोकते और कहते कि अब ये मृग शावक बड़ा हो गया है, अब तुम उसको छोड़कर जिस हेतु से तुमने संसार का त्याग किया है वो भगवान की भक्ति, आराधना, साधना करने में अपना मन लगाओ। भरत जी को ऐसा कहने वाला कोई मिला नहीं, ऐसा कोई गुरु मिला नहीं, इसीलिए उनको मृग का जन्म लेना पड़ा। तो ये अहम और ममता रूपी जो माया है और ये जो गुरु है, वही हमें ये अहम और ममता रूपी माया से बाहर निकाल सकता है। तो तीसरा कारण ये है कि भरत जी ने अपने जीवन में गुरु नहीं बनाए थे, इसलिए गुरु की अत्यंत महिमा हमारे शास्त्रों के अंदर बताई गई है। आज हम देखें कि लौकिक विद्या प्राप्त करने के लिए भी हमें गुरु की आवश्यकता है, तो परा विद्या, ब्रह्म विद्या, वो यदि हमें प्राप्त करना हो तो उसके लिए भी गुरु की अत्यंत अनिवार्यता और आवश्यकता है। इसलिए सत्संग दीक्षा ग्रंथ के 22वें श्लोक में महंत स्वामी जी महाराज ने लिखा है, गुरुम ब्रह्म स्वरूपम तो विना न संभवित भवे, तत्व तो ब्रह्म विद्याया साक्षात्कारो ही जीवने। ब्रह्म स्वरूप गुरु के बिना ब्रह्म विद्या का जो साक्षात्कार है, परमात्मा का जो साक्षात्कार है, वो कभी संभव नहीं है। नापि त्रिविध तापा नाम नाशो ब्रह्म गुरु बिना। त्रिविध ताप का नाश भी गुरु के बिना होता नहीं है, इसीलिए गुरु की अत्यंत अनिवार्यता और आवश्यकता है। और जिन्होंने अपने जीवन में गुरु बनाए हैं, उनके जीवन में देखने को मिलता है कि उनको ये अहम ममता रूपी माया बंधन रूप नहीं हो पाई है। मिथिला नगरी के राजा जनक बहुत ही बड़े ज्ञानी थे। एक बार हुआ ऐसा कि उनकी मिथिला नगरी में अचानक आग लग गई और उस वक्त जो प्रजाजन थे वो अपना अपना घर बचाने के लिए, अपनी माल मिलकत बचाने के लिए, अपने स्वजनों को बचाने के लिए भागने लगे, दौड़ने लगे, घबरा गए। जनक राजा को पूछा गया कि आपको नहीं जाना है, आपकी तो पूरी मिथिला नगरी जल रही है, आपको चिंता भय नहीं लग रहा है? उस वक्त जनक राजा कहते हैं, मिथिलायाम प्रदीप्तायाम नमे दह्यति किंचनः। ये जो मेरी मिथिला नगरी जल रही है उसमें मेरा कुछ भी नहीं जल रहा है। ऐसा ज्ञान उनके जीवन में कैसे आया? वे तो इतने बड़े राजा थे, राज्य का कारोबार चलाते थे, लेकिन फिर भी वो निर्लेप थे। इसका कारण ये था कि वे पंचशिख ऋषि के समागम में जाते थे, उनको उन्होंने गुरु बनाया था, उनका नियमित वो सत्संग करते थे और उसके कारण उनके जीवन में ज्ञान सिद्ध हुआ था और उनको ये माया बंधन रूप नहीं बन पाई। इसलिए गुरु की अत्यंत आवश्यकता और अनिवार्यता है। लेकिन ये गुरु कैसे होने चाहिए, ये भी जानना जरूरी है। तो गुरु ब्रह्म स्वरूप होने चाहिए, अक्षर ब्रह्म होने चाहिए। जो खुद माया के बंधन में हो वो हमें माया से कैसे मुक्त कर पाएंगे?
तो गुरु ब्रह्म स्वरूप माया से पर हो, अक्षर ब्रह्म हो, उनकी शरण में जब हम जाएंगे तभी हम माया से परे हो पाएंगे। बहुत अच्छी बात बताई है। बंधे को बंधा मिले तो छोड़न कौन उपाय, बंधे को निर्बंध मिले तो पल में दिए छोड़ाए। जो खुद माया के बंधनों में फंसा हुआ है वो हमें कैसे माया से पर कर पाएंगे। तो माया से परे ऐसे जो अक्षर ब्रह्म तत्व है, ऐसे जो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष है, उनकी शरण में जब हम जाएंगे तभी हम माया से परे हो पाएंगे। आज ऐसे सत्पुरुष, ऐसे अक्षर ब्रह्म गुरु परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज हैं। उनके सानिध्य में हमें देखने को मिलता है। आज हमारी ये बीएपी संस्था में 1000 से भी ज़्यादा पढ़े लिखे नवयुवान संत हैं। कई संत अपनी माता पिता के इकलौते पुत्र हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई अमेरिका, लंदन, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये सब देशों में पढ़े लिखे हैं, बड़े हुए हैं। लेकिन ये सब कुछ त्याग करके, संसार का त्याग करके, भगवे वस्त्र धारण करके समाज की सेवा के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए जीवन समर्पित कर देना, ये अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के सानिध्य में ही देखने को मिलता है। तो ऐसे गुरु भरत जी ने बनाए नहीं थे, इसलिए उनका दूसरा जन्म मृग का हुआ। भरत जी का भले ही दूसरा जन्म मृग का हुआ, लेकिन वे पूर्व जन्म का जो उनका ज्ञान था वो ज्ञान भूले नहीं थे। उनको बहुत ही पश्चाताप हुआ कि मैंने तो भगवान की भक्ति आराधना करने के लिए अपने परिवार का, राज्य का, सुख सुविधा का, समृद्धि का त्याग किया था और मैं एक मृग शावक में बंध गया। बाद में उन्होंने तय किया कि अब मुझे कहीं पर भी अपना बंधन होने नहीं देना है और वो मृग शरीर के साथ वो भ्रमण करते थे, जंगल में अकेले रहते थे, ऋषियों के आश्रम में रहते थे। और बाद में कुछ समय के बाद भरत जी ने गंडकी नदी में अपना मृग का आधा शरीर डुबोए रखा और वो मृग का शरीर जो है उन्होंने त्याग कर दिया। उसके बाद भरत जी का तीसरा जन्म हुआ। अंगिरस गोत्र में एक संस्कारी ब्राह्मण परिवार में भरत जी का जन्म होता है और पूर्व जन्म की तो उनको स्मृति थी ही, और इस जन्म में उन्होंने तय किया था कि मुझे कहीं पर भी बंधन होने देना नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपना जो व्यवहार है वो जड़ पत्थर की तरह कर दिया था। पागल जैसा, मूर्ख जैसा वो अपना व्यवहार करते थे, अंधे बहरे जैसा वो अपना जीवन जीते थे और इसके कारण लोग उनको जड़ भरत के नाम से पुकारने लगे कि ये तो जड़ जैसा है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जड़ भरत जी के जो माता पिता है उनकी मृत्यु हो गई, तो जड़ भरत जी अपने बड़े भाई के साथ रहते थे। उनके बड़े भाई जो भी उनको काम काज बताते थे वो जड़ भरत जी करते थे और जहाँ तहाँ सो जाना, जो खाना मिले वो खाना खा लेना, स्नान किया न किया, इस प्रकार से वो विरक्त होकर, समाज से, संसार से विरक्त होकर एक आत्मा भाव से, शरीर का भाव त्याग करके वो अपना जीवन जीते थे। कुछ ऐसे लुटेरे थे। ये जो लुटेरे थे उनका जो सरदार था उनको कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने एक यज्ञ किया और भद्रकाली माता को वो नर बलि चढ़ाना चाहते थे कि नर बलि चढ़ाकर भद्रकाली माता प्रसन्न हो जाए और जो हमारे मुखिया है, सरदार है, उनको पुत्र की प्राप्ति हो। इस विचार से एक आदमी को उन्होंने नर बलि के लिए तैयार किया था। लेकिन हुआ ऐसा कि जब बलि चढ़ाने का समय आया उससे पहले ही वो जो आदमी था वो रस्सी छोड़कर भाग गया और बाद में सरदार ने अपने सेवकों को कहा कि आप कहीं से भी उस आदमी को पकड़ कर लाओ। जो सारे ये लुटेरे थे उस आदमी को ढूंढते हुए जंगल में निकले तो उन्होंने देखा कि ये जड़ भरत एक खेत की रखवाली करते हुए वहाँ पर बैठे हुए थे और वो आदमी तो उनको मिला नहीं, लेकिन लगा कि इस आदमी को, ये जड़ भरत को ही उठाकर ले जाते हैं, उसकी ही बलि चढ़ा देते हैं। फिर जड़ भरत जी को पकड़कर वो लुटेरे लेकर आए अपने सरदार के पास और सरदार को उन्होंने कहा कि हम इसकी ही बलि चढ़ा देते हैं क्योंकि वो जो आदमी था वो तो मिला नहीं। बाद में जड़ भरत जी को अच्छी तरह से स्नान करवाया, उनका पूजन किया और
भद्रकाली माता की मूर्ति के आगे जड़ भरत को वहां पर नीचे बिठाया। उनका सिर झुकाकर एक जल्लाद जो था वो अपने हाथ में खड्ग लेकर जड़ भरत जी का सिर काटने के लिए तैयार होता है। उस वक्त भद्रकाली माता, उन्होंने ये देखा कि ये निर्दोष साधु पुरुष व्यक्ति का ये लोग इतना अपमान कर रहे, उसको दुखी कर रहे, इसकी बलि चढ़ा रहे हैं। और भद्रकाली माता से ये सहन नहीं हुआ और ऐसा कुकर्म देखकर भद्रकाली माता मूर्ति में से प्रकट हो गई। उनका भयानक वेश था, क्रोधित उनका चेहरा था। उन्होंने अट्टहास्य किया और वो जो खड्ग था, वो खड्ग से ही भद्रकाली माता ने सारे लुटेरों का वध कर लिया, उनका शिरच्छेद कर लिया और जड़ भरत की वहाँ पर उन्होंने रक्षा की। देखो, जो भगवान के भक्त होते हैं उनका दुख भगवान कभी सहन करते नहीं हैं, इसलिए भगवान के भक्त को कभी भी दुखी करना चाहिए नहीं। दूसरी बात का हम विचार करें तो जड़ भरत, उनकी जब बलि चढ़ाने वाली थी, वो जल्लाद बाजू में खड़ा था खड्ग लेकर उनका सिर काटने के लिए, लेकिन जड़ भरत निश्चिंत थे, उनको मृत्यु का भय ही नहीं था, क्योंकि वो आत्मज्ञानी थे। वो शरीर को अपना स्वरूप नहीं मानते थे, वो आत्मा को ही अपना स्वरूप समझते थे, इसीलिए उनको मृत्यु का भय लगा नहीं। आज हम देखें तो समाज में सबसे बड़ा भय यदि कोई हो तो वो मृत्यु का भय है। ये मृत्यु के भय से हम परे कैसे हो सकते हैं? जब ये आत्मज्ञान हमारे जीवन में दृढ़ होगा तो मृत्यु का भय लगेगा नहीं। भगवान स्वामी नारायण भी जब नीलकंठवर्णी वेश में श्रीपुर पधारते हैं और वहाँ एक बहुत ही बड़ा मठ था, उसका नाम था कमलेश्वर मठ। वो कमलेश्वर मठ के महंत संध्या समय नीलकंठवर्णी के पास आते हैं और कहते हैं कि प्रभु आप हमारे मठ के अंदर आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर हर रोज शाम को संध्या समय एक मानव भक्षी शेर आता है और जो भी मवेशी पशु या मनुष्य बाहर हो उसको वो शिकार करता है, इसलिए आप हमारे मठ के अंदर ही रात्रि बिताइए। उस वक्त नीलकंठवर्णी महाराज महंत जी को कहते हैं, क्या आपके मठ की दीवारें या किवाड़ मृत्यु को रोक सकते हैं? तब महंत जी ने कहा कि मृत्यु को तो कोई नहीं रोक सकता। उस वक्त नीलकंठवर्णी कहते हैं कि यदि मृत्यु से कोई बच सकता नहीं है तो मृत्यु से भय की आवश्यकता ही क्या है? जीवन से मोह ही भय का कारण है। जहाँ मोह नहीं वहाँ भय नहीं। ये शरीर मेरा है, ये जो मोह है, ये जो माया है, वही भय का कारण है। लेकिन यदि हम आत्म भाव में रहते हैं, आत्म विचार करते हैं, अपने स्वरूप को यदि हम पहचानते हैं, तो ये जो मृत्यु का भय है वो चला जाता है। हमारे शास्त्रों के अंदर भी ये बात बताई गई है। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण अर्जुन को यही उपदेश देते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैन्यम क्लेदयन्त्याप्यो न शोषयति मारुतः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये आत्मा कैसी है? भगवान ने कहा कि उसको शस्त्र से छेदा नहीं जा सकता है, अग्नि उसको जला नहीं सकती है, पानी उसको भिगो नहीं सकती है और वायु उसको सुखा नहीं सकता है। ऐसी ये आत्मा है जो अजर है, अमर है। भगवान स्वामीनारायण ने भी गरुड़ प्रथम के 20वें वचनामृत में कहा है कि यदि हम अपने स्वरूप को, आत्म स्वरूप को यदि हम नहीं पहचानते हैं तो भगवान कहते हैं कि वही सबसे बड़ा अज्ञानी है, वही सबसे बड़ा मूर्ख है, पागल है और नीच है। तो अपना जो स्वरूप है, स्वस्वरूप को पहचानना कि शरीर में नहीं हूँ लेकिन मैं आत्मा हूँ, ये जो ज्ञान है उसको जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक ये भय से हमारी मुक्ति होगी नहीं। भागवत में भी सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को पूरी कथा सुनाने के बाद यही बात बताते हैं, त्वम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मीमां जहि न जातः प्रागभूतोद्य देहवत्वम न नंक्ष्यसि। परीक्षित राजा को सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, मैं मर जाऊंगा, ऐसी पशु बुद्धि का तुम त्याग कर दो, क्योंकि तुम आत्मा हो और आत्मा का कभी नाश होता नहीं है। तो ये जो आत्मज्ञान है यही
हमें ये भय से बचाता है। तो जड़ भरत जी ऐसे आत्मज्ञानी थे। ये आत्मविचार यदि हमारे जीवन में हम सिद्ध करते हैं तो उससे क्या लाभ होता है? तो पहला लाभ तो ये होता है कि मृत्यु का भय नहीं लगता है। गरुड़ा अंत्य के 3 वचनामृत में भी भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि दया और स्नेह को मिटाने का उपाय आत्मज्ञान है। भरत जी को दया के कारण ही स्नेह हुआ और उसके कारण ही उनका मृग का जन्म हुआ। तो ये दया और स्नेह को कैसे हमारे जीवन से मिटा सकते हैं या दूर कर सकते हैं, तो उसका उपाय उन्होंने बताया आत्मज्ञान। गरुड़ा अंत्य के 39वें वचनामृत में भगवान स्वामीनारायण अहम और ममता रूपी जो माया है उसको मिटाने का उपाय बताते हुए कहते हैं कि आत्मनिष्ठा और भगवान की महिमा, ये यदि हमारे जीवन में हो तो अहम और ममता रूपी जो माया है उससे हम बच सकते हैं। भरत जी को बंधन हुआ उसका कारण ये अहम और ममता रूपी माया ही थी। तो स्नेह, दया और ये अहम ममता रूपी जो माया है उससे यदि हमें बचना हो तो उसके लिए ये आत्मविचार को प्राप्त करना अत्यंत अनिवार्य है, जरूरी है। इसीलिए परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज सत्संग दीक्षा ग्रंथ के 151वें श्लोक में कहते हैं, स्वात्मनो नित्यता चिंत्या सच्चिदानंद रूपता। हमें हर रोज नित्य अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। और 116वें श्लोक में स्वामी जी ने लिखा है, निजात्मानं ब्रह्म रूपम देहत्रय विलक्षणम विभाव्योपासनम कार्यम सदैव परब्रह्मणः। यानी हमें अपने आत्म स्वरूप को, हमारी जो आत्मा है उसको ब्रह्मरूप मानकर, मैं अक्षर हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा समझकर अक्षर ब्रह्म के साथ हमारी विभावना करके, हमारी आत्म स्वरूप की विभावना करके हमें परब्रह्म की भक्ति करनी चाहिए। तो ये जो आत्मज्ञान है वो हमें ये माया से परे कर सकता है और ये दया और स्नेह से हमें बचा सकता है। तो जड़ भरत ऐसे आत्मज्ञानी थे। बाद में हुआ ऐसा कि थोड़े समय के बाद एक बार सिंधु सौवीर देश का एक राजा था, उसका नाम था रहुगण। वे ज्ञान प्राप्ति के लिए कपिल मुनि के आश्रम में जा रहे थे और उस वक्त इक्षुमती नदी के किनारे से वे पसार हो रहे थे। वे पालकी में बैठे हुए थे और पालकी कहारों ने उठाई हुई थी। ये जो सब कहार थे पालकी उठाने वाले, उसका एक जमादार था। उसने देखा कि अभी और एक आदमी की हमें आवश्यकता है और उसकी नज़र अचानक जड़ भरत जी के ऊपर पड़ी और उन्होंने जड़ भरत को कहा कि हमारे राजा है, उनकी पालकी उठानी है, हम आश्रम में जा रहे हैं, तो आप हमारी मदद करो। और जड़ भरत जो है वे भी ये रहुगण राजा की पालकी उठाने लगे, चलने लगे। धीरे धीरे चलते हुए जा रहे थे, लेकिन जड़ भरत तो साधु थे, साधु स्वभाव वाले थे, दयावान थे और वो जमीन पर नीचे देखकर चलते थे कि मैं चल रहा हूँ तो मेरे नीचे, पैरों के नीचे कोई ऐसे जंतु, चींटी या इस प्रकार से कोई मेरे पैर के नीचे कुचल ना जाए, ऐसा वो देख कर चलते थे। उसके कारण होता ऐसा था कि जो दूसरे कहार थे उनके साथ उनकी जो चाल है वो मैच नहीं हो पा रही थी और पालकी हिलने लगी और उसके कारण पालकी के अंदर जो राजा बैठे हुए थे, राजा रहुगण, उनको थोड़ी परेशानी हुई। इसलिए उन्होंने जरा आवाज़ लगाकर बोला कि ठीक से चलो, ये क्या हो रहा है, पालकी क्यों ऐसे हिल रही है। उस वक्त कहार ने कहा कि हम तो ठीक ही चल रहे हैं, लेकिन ये जो नया कहार आया है, ये नया आदमी आया है, वो ठीक नहीं चल रहा है। तो उस वक्त रहुगण राजा जड़ भरत जी की हंसी उड़ाने लगे और कहने लगे, कह रहे तू थक गया है क्या, बीमार हो गया है, लगता है पूरी पालकी का वजन तुम्हारे पर ही आ गया है। इस प्रकार से जड़ भरत जी को उन्होंने अपमानित किया, लेकिन जड़ भरत जी कुछ नहीं बोले और थोड़े आगे गए, फिर से पालकी हिली। रहुगण राजा से रहा नहीं गया। अत्यंत गुस्सा होकर, क्रोधित होकर उन्होंने कहा कि तू जीते जी मरा हुआ है क्या, ये तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। लगता है कि यदि मैं यमराजा की तरह जब तक तुम्हें दंड नहीं दूंगा तब तक तुम्हारी शान ठिकाने नहीं आएगी। इस प्रकार से गुस्सा होकर रहुगण राजा ने जड़ भरत जी को अपमानित कर दिया। रहुगण राजा को अपनी सत्ता और संपत्ति का अहंकार था
और अहंकार को वश होकर उसने साधु पुरुष ऐसे जड़ भरत जी को जब अपमानित किया, तब जड़ भरत जी कहते हैं कि हे राजन, तुम मुझे ऐसा कह रहे हो कि मैं जीते जी मरा हुआ हूं, लेकिन ये समग्र संसार जो है वो मृतपाय है, क्योंकि प्रत्येक क्षण ये संसार बदलता रहता है। अयम जनो नाम चलन पृथिव्याम यह पार्थिव कस्य हेतु हो। बहुत अद्भुत बात भागवत में लिखी है। जड़ भरत जी राजा रहुगण को कहते हैं कि यह शरीर तो पृथ्वी का विकार है, यह शरीर ही पार्थिव है और ये पालकी भी पार्थिव है, और उसमें बैठने वाला ये जो सौवीर राज है राजा रहुगण, वो भी पार्थिव है। तुम अभिमान कर रहे हो अपनी सत्ता और संपत्ति का, लेकिन काल की एक लात तुम्हें लगेगी ना, मिट्टी का ढेला मिट्टी में मिल जाएगा। बहुत अद्भुत पंक्ति लिखी है। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदेगा मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो है। एक दिन सभी को मिट्टी में मिल जाना है। मिट्टी का ये शरीर है, पंचभूत का ये बना हुआ है और मिट्टी में मिल जाएगा। जड़ भरत जी ऐसा सांख्य का उपदेश राजा रहुगण को देते हैं। ये सांख्य ज्ञान को भी हमें हमारे जीवन में समझना चाहिए। गुणातीतानंद स्वामी ने ये सांख्य ज्ञान को समझाते हुए कहा है कि ये जो लोक है, ये जो शरीर है, ये जो देह है और देह से जुड़े हुए जो भोग है या पदार्थ है या वस्तु है, ये सब नश्वर है। तो नश्वरता का विचार करना, उसी को सांख्य विचार, सांख्य ज्ञान कहते हैं। स्वामी जी ने और भी बहुत अद्भुत बात बताई है। स्वामी जी ने कहा है, गुणातीतानंद स्वामी ने, कि सांख्य विचार के बिना आधा सत्संग कहा जाता है। और स्वामी जी ने ये भी बात लिखी है कि जिनको सुखी रहना है उनको हर रोज सांख्य विचार करना चाहिए। इसीलिए सत्संग दीक्षा ग्रंथ के 151वें श्लोक में महंत स्वामी जी महाराज ने लिखा है, प्रत्यहम अनुसंधेया जगतो नाशशीलता। हमें हर रोज अनुसंधान रखना चाहिए, विचार करना चाहिए कि दुनिया नश्वर है, मुझे एक दिन ये संसार को छोड़कर जाना है, मेरे परिवार को छोड़कर जाना है, मेरी सत्ता, संपत्ति, समृद्धि सब कुछ यहाँ पर ही रह जाने वाला है, कुछ मेरे साथ आएगा नहीं। जिनके जीवन में ये सांख्य विचार दृढ़ हुआ है, उनको संसार में मोह आसक्ति हुई नहीं है। सिद्धार्थ बहुत ही बड़े राजकुमार थे। नेपाल में लुम्बिनी जो है, वहाँ के जो राजा है, उनके वो राजकुमार थे। सुख सुविधा में उनका पालन पोषण हुआ था। लेकिन ये सिद्धार्थ एक बार नगरचर्या करने के लिए निकले और उन्होंने एक वृद्ध आदमी को देखा। उन्होंने पूछा अपने सेवक को कि ये आदमी क्यों ऐसे झुका हुआ है, लकड़ी के सहारे क्यों चल रहा है। सेवक ने कहा कि इसको वृद्धावस्था आई है, वह वृद्ध हो चुका है, इसलिए उसकी ये परिस्थिति हुई है। सिद्धार्थ ने पूछा कि क्या सभी की वृद्धावस्था आती है? हाँ। थोड़े दिनों के बाद वापस नगरचर्या करने के लिए निकले। उन्होंने एक रोगी आदमी को देखा, दुखी था, परेशान था, त्रस्त था। सिद्धार्थ ने पूछा कि ये इतना दुखी क्यों लग रहा है। सेवक ने कहा कि उसको शरीर में रोग हुआ है। सिद्धार्थ ने कहा क्या सभी के शरीर में रोग आता है? हाँ, शरीर तो रोग का घर है, रोग तो आएगा ही। तीसरे दिन उन्होंने एक अर्थी को जाते हुए देखा। 4 लोग अर्थी को उठाकर जा रहे थे। सिद्धार्थ ने पूछा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं और इसको क्यों बांधा हुआ है, कहाँ पर लेकर जा रहे हैं। सेवक ने कहा कि ये आदमी की मृत्यु हो चुकी है, उसको शमशान घाट लेकर जा रहे हैं, उसका अग्नि संस्कार किया जाएगा, उसको जलाया जाएगा। सिद्धार्थ ने कहा क्या सभी की मृत्यु होती है? हाँ, मृत्यु तो एक दिन होने वाली है, क्योंकि हम मृत्यु लोक में ही रहते हैं। और चौथे दिन सिद्धार्थ ने एक संत पुरुष को, महात्मा को देखा। उसके चेहरे पर अत्यंत आनंद था, संतोष था। भगवान की मूर्ति का सुख उनके चेहरे पर झलक रहा था। भगवान का जो ज्ञान है वो उनके जीवन में देखकर सिद्धार्थ को लगा कि ये जो पुरुष है वो कौन है, इसने ऐसे भगवे वस्त्र क्यों धारण किए हैं और ये इतना आनंदित क्यों है, ये कौन है। सेवक ने कहा कि वो संत है। उन्होंने आत्मज्ञान सिद्ध करने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए संसार का त्याग कर दिया है। और उसी दिन सिद्धार्थ ने तय किया कि मुझे भी ये संसार में रहना नहीं है। और वो सिद्धार्थ, वो जो राजकुमार है, जो सुख सुविधा में पले बढ़े थे, वो परिवार का त्याग करके आत्म खोज करने के लिए
वन में चले जाते हैं, संसार का त्याग कर देते हैं, जो भगवान बुद्ध के नाम से पहचाने गए। तो जिनको ये सांख्य ज्ञान दृढ़ होता है उनको संसार में आसक्ति रहती नहीं है। इसीलिए ये सांख्य विचार को भी समझना वो बहुत जरूरी है यदि हमें सुखी रहना हो तो, क्योंकि दुख मात्र का कारण बंधन है, स्नेह है, आसक्ति है, मोह है, माया है, और उसमें से मुक्त होने के लिए सांख्य विचार को भी समझना, अपनाना अत्यंत अनिवार्य है। तो ये सांख्य विचार का ज्ञान उस वक्त जड़ भरत जी राजा रहुगण को देते हैं। बहुत ही अच्छी बात एक पंक्ति में लिखी हुई है, सपने चाहे लाख सजाओ कुछ ना आए साथ, राजा हो या रंक सभी को जाना खाली हाथ। एक दिन सभी को खाली हाथ जाना है। आज वर्तमान समाज में भी हम ये परिस्थिति देख रहे हैं, हमने ऐसा अनुभव भी किया हुआ है। तो सब कुछ यहाँ पर छोड़कर जाना है, चाहे परिवार के सदस्य हो, हमारे स्वजन हो, सत्ता हो, संपत्ति हो, कीर्ति हो, मान हो, प्रतिष्ठा हो, सब कुछ यहाँ रह जाएगा। साथ में केवल और केवल भगवान की भक्ति, धर्म का पालन, वही हमारे साथ आएगा। तो ये सांख्य विचार को भी हमारे जीवन में अपनाना अत्यंत अनिवार्य है, जरूरी है। जड़ भरत जी के मुख से ये सांख्य ज्ञान सुनकर जो राजा रहुगण हैं वो अत्यंत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तुरंत वो पालकी से नीचे उतर जाते हैं और जड़ भरत जी के चरणों में गिर पड़ते हैं, उनसे क्षमा याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मुझे आपके स्वरूप की पहचान करवाइए और मुझे ये ज्ञान सिद्ध करवाइए। मैं मेरे जीवन में ज्ञान कैसे सिद्ध कर सकता हूँ, इसका उपाय मुझे आप बताओ। उस वक्त जड़ भरत जी राजा रहुगण को अद्भुत बात बताते हैं। ये पंचम स्कंद का सार हम कह सकते हैं। जड़ भरत जी ने राजा रहुगण को कहा, रहुगणे तपसा न याति, न चिज्जया निर्वपणाद गृहाद्वा, न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यै, विना महत्पादरजोभिषेकम। जड़ भरत जी राजा रहुगण को कहते हैं कि हे रहुगण, तुम्हें यदि ये सांख्य ज्ञान, आत्मज्ञान अपने जीवन में दृढ़ करना हो तो उसका उपाय क्या है? तुम यदि तप करो, यज्ञ, दान, सेवा, अनुष्ठान, वेद का अध्ययन, जल, अग्नि, सूर्य की उपासना करने से भी ये ज्ञान सिद्ध नहीं होगा, परंतु जब तक विना महद पाद रजोभिषेकम, जो ऐसे सत्पुरुष है, महापुरुष है, ब्रह्म स्वरूप गुरु है, उनकी चरण रज जब तक तुम्हारे सिर पर नहीं पड़ेगी, अर्थात उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद जब तक तुम्हें नहीं प्राप्त होंगे, तब तक ये जो ज्ञान है तुम्हारे जीवन में सिद्ध नहीं होगा। तो ऐसे जो सत्पुरुष है, जो माया से पर है, जिनके जीवन में ये आत्मज्ञान, सांख्य ज्ञान, परमात्मा ज्ञान दृढ़ है, ऐसे संत, ऐसे जो गुरु है, उनकी शरण में जब हम जाते हैं तब हमारे जीवन में ये आत्मज्ञान और सांख्य ज्ञान दृढ़ होता है। वैसे हम चाहे कितनी भी साधना करें, लेकिन ये आत्मज्ञान, सांख्य ज्ञान को प्राप्त करना, परमात्मा को समझना, उनके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। ये तो केवल और केवल परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज जैसे जो संत है, सत्पुरुष है, जो ब्रह्म स्वरूप है, जिनको भगवान का साक्षात्कार है, जो भगवान का प्रकट स्वरूप है, जिनमें भगवान अखंड रहे हैं, ऐसे संत परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज की कृपा और उनके आशीर्वाद से ही हमारे जीवन में ये ज्ञान दृढ़ हो सकता है। तो ये जो पंचम स्कंद है उसका सार यही है कि ऐसे संत की शरण में जाकर हम ये ज्ञान सिद्ध करके हमारा आत्म कल्याण कर सके। बाद में सांप्रदायिक इतिहास के अनुसार हमें ये जानने को मिलता है कि जो जड़ भरत है, बाद में वो निष्कोलानंद स्वामी बने, जो भगवान स्वामी नारायण के उत्तम परमहंस थे, जो वैराग्य मूर्ति थे, और भगवान स्वामीनारायण की भक्ति आराधना करके उन्होंने अक्षरधाम की प्राप्ति की। तो ऐसे जो प्रकट भगवान का स्वरूप गुरु हरि परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज आज इस पृथ्वी पर विराजमान है, उनकी शरण में हम जाएंगे और उनकी कृपा और उनके आशीर्वाद जब हमें प्राप्त होंगे तभी हमारा मोक्ष और कल्याण होगा और तभी हम माया से परे हो पाएंगे। लेकिन वो कब हो पाएगा? सत्पुरुष की कृपा हमारे पर कब होती है? तो जब हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, मन, कर्म और वचन से उनका जब हम समागम करेंगे और उनकी अनुवृत्ति समझकर जब हम अपना जीवन जिएंगे, तब ऐसे जो संत है उनकी कृपा हमारे पर होती है। तो आज के दिन हम भगवान स्वामीनारायण,
गुरु हरि परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि ये जो पंचम स्कंद की कथा है उसमें जो बात बताई गई है, उसमें जो ज्ञान की बात बताई गई है, वो हमारे जीवन में सिद्ध हो और आपकी कृपा के हम अधिकारी बन सके। यही आज के दिन उनके चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अगर आपको आज के कथा श्रवण से थोड़ी भी शांति और प्रेरणा मिली है तो कल्पना करें ऐसी कथा को नियमित रूप से सुनना कितना लाभप्रद होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने जैसे अन्य भक्तों के साथ साझा करें और ऐसे ही प्रेरक कथा को नियमित रूप से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय स्वामीनारायण।